हेलो। तो दोस्तों, एक नई रीडिंग और उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर का इंटेंशन, मतलब आपका जो भी फ्रेंड है, ठीक है, जिसके साथ आप रिलेशन में, उसका इंटेंशन क्या है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए देखते हैं, अच्छा या बुरा, किस इंटेंशन से रिश्ते को चला रहे हैं, निभा रहे हैं, या क्यों जुड़े हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है, चलिए देख लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में इंसान कंफर्म नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बहुत सी रिलेशनशिप ऐसी होती है जो किसी मतलब से जुड़ी हुई होती है। तो आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है, ठीक है, वो पार्टनर जो है वो सही है, गलत है, क्या है। पार्टनर का इंटेंशन देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पार्टनर का इंटेंशन क्या है आपके लिए, आपके साथ, आपके रिश्ते के लिए उनका इंटेंशन क्या है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और ये 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर का इंटेंशन, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्परर और फिर आ जाएगा, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए, यस यस। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का इंटेंशन देखने के लिए हम लोग बैठे हैं कि आपका पार्टनर जो आपसे जुड़ा है, ठीक है, आपका पर्सन जो आपसे जुड़ा है, वो किस पर्पस से, क्या है, इंटेंशन अच्छी है, बुरी है, क्या चाहते हैं वो, ठीक है। तो सिर्फ यही देखेंगे कि क्या अच्छा है या बुरा है, किस तरह का, ठीक है। तो आपके पार्टनर का क्या बात है, बहुत जल्दी है आपके पार्टनर को, आपको बहुत जल्दी है जानने की। मेरे हाथों में क्या हो रहा है, आपके पार्टनर का इंटेंशन, विक्ट्री, ओके, मैन होल्डिंग हार्ट, ठीक है। देखिए, हॉस्टिलिटीज़, अभी तो मैं फ़िलहाल रीडिंग को बहुत बड़ा नहीं करना चाहती हूँ। तो आपके पार्टनर का इंटेंशन, छोटा रीडिंग रहेगा। पार्टनर का इंटेंशन क्या है आपके साथ, सबसे पहले देख लेती हूँ कि सभी साइन वाले देखेंगे रीडिंग, सभी के लिए रीडिंग होगी। जिससे रेजोनेट करती है आप ज़रूर देखिए, रेजोनेट नहीं करती है तो मेरे और भी वीडियोस हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस मिलेंगे, अलग अलग मैटर मिलेगा, और आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लाइफ में जिनके रिप्लाई आपको मेरी रीडिंग से मिल जाएंगे। साथ में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस, अच्छी गाइडेंस होगी जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको फ़ायदा भी होगा, ठीक है। तो ये आपके जजमेंट पर, आपके डिसीज़न पर डिपेंड करता है। रीडिंग आपको देखना है नहीं देखना है, ये आप पर है। इसको अगर रेजोनेट करती है तो ज़रूर देखिए, नहीं करती है तो दूसरी वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। तो ये सभी साइन वालों के लिए है, और टॉपिक रखा है पार्टनर का इंटेंशन। आपके पार्टनर का इंटेंशन एक्चुअली, जब आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तब तो बहुत अच्छा था, इंटेंशन बहुत अच्छा था, और रिश्ता चला भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा चला आपका रिश्ता। लेकिन फिर रिश्ते के बीच में इंटेंशन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। रिश्ता इसलिए इसलिए आपका वो हुआ, यहाँ पर एंट्री हो गई किसी तीसरे की। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई, आपका जो बंदा बंदी है उसकी लाइफ में कोई मोहतरमा आ गई, कोई बंदा आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो डाइवर्ट होने लगी। अच्छा, वो करना तो नहीं चाहते थे, ये कन्फर्म है। आपकी ओर अट्रैक्ट थे, आपसे रिश्ता चाहते थे, आपको प्यार करते थे, आपको अपना बनाकर रखना चाहते थे और आपके होना चाहते थे। लेकिन अभी जो कुछ भी चल रहा हो आपके एक लाइफ में, टेंशन मुझे दिख रही है कि फ़िलहाल आप टेंशन में, दुखी, एंजाइटी, परेशानी, चीखना, चिल्लाना, रोना, ये सब कुछ हो चुका है।
ठीक है, ये चल रहा है, कुछ लोगों के साथ चल रहा है, कुछ के साथ ये हो चुका है और अब इस स्टेज में है कि बहुत बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो गया। मानसिक रूप से जब इंसान परेशान हो जाता है तो डिसीज़न लेने ही लगता है, मतलब इस तरह से कि वो सोचते हैं कि अभी कुछ नहीं कर सकते हैं और कहते दिमाग के घोड़े चलाते 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 इंसान उस स्टेज में आ जाता है जब ज़ीरो, शून्य हो जाता है, जब सिफर हो जाता है तो फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि अभी क्या और क्या, इससे बुरा और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा मैंने जो सहन किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रश्न, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो उनको 24 घंटे चलता रहा, आपके दिमाग में चलता रहा, हर वक्त चलता रहा और आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, अपने आप को कोसा, इस तरीके की मतलब एनर्जी आपकी चलती रही। क्यों चलती रही? किसी तीसरे की एंट्री होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि रिश्ता तो अच्छा चलता है, कोई तीसरा ही आता है या फिर कुछ ऐसा रीज़न हो जाता, कोई दूसरे काम आ जाते हैं, कुछ वजह बन जाती जिसकी वजह से पर्सन या व्यक्ति दूर हो जाता है। जॉब होता है, बिजनेस होता है, फैमिली होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर बता दूँ, आपके बंदे या बंदी की लाइफ में कोई तीसरा बंदा या बंदी आया, मतलब आप दोनों के बीच में तीसरे की एंट्री हुई और ज़बरदस्त एंट्री हुई, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। अभी उनको फ़िलहाल आप जो है आप इस उसमें बैठे हुए हैं कि वहाँ से हटना चाहते हैं, आपको काफ़ी गुस्सा आ गया है, काफ़ी ये सब कुछ सहन करने के बाद आप स्ट्रॉन्ग बन गए, इतने स्ट्रॉन्ग बन गए, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई हैं या बन गए हैं कि आपके दिमाग में अब ये चीज़ आ गई है कि मैं तो नहीं झुकने वाला या झुकने वाली। ठीक है, आपने जो किया है, जिसकी ओर आप गए हैं उसकी ओर से आपको आना होगा। अगर आप आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो टाटा बाय बाय। आपके अंदर इतना जुनून, इतना गुस्सा भरा हुआ है और एक इस फीलिंग के साथ बैठे हुए हैं कि आपने हमें छोड़ा, हमारे साथ गद्दारी की, हमारे साथ गलत किया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपको पता हो गई थी, डायरेक्ट वे पर, इनडायरेक्ट वे पर, किसी के माध्यम से आपको पता चल गया। देखिए, एक जो मीडियम होता है वो कुछ भी हो सकता है। आजकल इतना घर बैठे अगर मैं 4 दीवारी से बाहर भी नहीं निकल रही हूँ तो मेरे पास सोशल मीडिया इतना सारा अकाउंट, इतना सारा सब जगह अपना इंसान बना कर रखता है। तो हो सकता है कि ये भी एक तरीका हो कि आपको कहीं से पता चल गया हो कि ओके, ये है इसकी लाइफ में, ये इनके पीछे है या ये इनके आगे आगे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ज़रूरी नहीं कि किसी ने आपको आकर बताया हो, मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। आपको अपने आप से पता चला, किसी दूसरे के माध्यम से पता चला, सोशल मीडिया से पता चला, आपके सामने कुछ कुछ पिक्चर सामने आने लगी थी। ठीक है, तो मैंने बोला कि प्यार बहुत करते थे आपकी और आपका पार्टनर हमेशा आपके लिए दिल थाम कर बैठा रहा। और आपका पार्टनर, यहाँ पर ये भी बता दूँ, बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, लंबे बाल हो सकते हैं आपके पार्टनर के, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, थोड़ा सा लॉन्ग हेयर रखते होंगे, एक जो मीडियम लेंथ से थोड़ा सा लॉन्ग हेयर होंगे और ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव बॉडी, जिसको बोलते हैं ना कि एकदम चार्मिंग, अट्रैक्टिव, इस तरह की मतलब उनकी फिज़िक होगी और फीचर्स भी उनके थोड़ा सा अट्रैक्ट, ज़रूरी नहीं है कि अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि सुंदरता, सुंदर का मतलब ये नहीं कि बहुत ही सुंदर, दुनिया से हट कर, नहीं, नॉर्मल फीचर्स होंगे बट बहुत ही अट्रैक्टिव फिज़िक होगी, स्टाइल उनका यूनिक होगा, बोलने का स्टाइल अलग होगा, जो उनका ड्रेस पहनते होंगे वो थोड़ा सा हट कर अलग तरह से पहनते होंगे। और ये भी है कि आपके पार्टनर का, आपका या आपके पार्टनर का, दोनों में से किसी एक का ब्लैक कलर या ब्राउन कलर होता है ना, जो थोड़ा सा मिक्स, वो फेवरेट होगा, कंफर्म है। ब्लैक या ब्लैक कलर हो सकता है या थोड़ा सा डार्क ब्राउन जो होता है वो फेवरेट कलर हो सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए, यस मैंने मीडियम लेंथ बोला है, हेयर स्टाइल बनाने का बहुत शौक होगा, स्टाइलिश लुक देने का, अपने आप को स्टाइलिश लुक देकर रखना और चलना उठना बैठना, ड्रेस पहनना, इस तरीके का थोड़ा सा उनका वो है।
ये देखिए, एक मैंने एक फिजिक अपीयरेंस बता दिया है, स्टाइल बता दिया है, लुक बता दिए हैं, कलर मीडियम होगा, बट बहुत ही चार्मिंग अट्रैक्टिव हो सकता है आपका बंदा या बंदी, आप या वो। ठीक है। दूसरा ये कि जब टेंशन बढ़ी, आपका रिश्ता अच्छा चल रहा था, टेंशन बढ़ी, पता चला कोई तीसरा आया है, तो फिर आपके मन में अंदर क्या हुआ, एक जो पैशन था, जो एक अपने रिश्ते के लिए जो पैशनेट थे आप, ठीक है, वो आज भी आप उतने ही हैं, तभी तो ये रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग देखने का मकसद क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते, ढूंढ रहे होते, परेशान हो रहे होते, देख रहे होते कि आखिर ऐसा क्यों, इसका रिप्लाई क्या है, इसका आंसर क्या है, वो नहीं दे रहा है तो कहीं से तो मिले कुछ। आपकी आत्मा कुछ ना कुछ ढूंढ रही होती है अंदर ही अंदर। एक पक्षी जो होता है पिंजरे में बंद है, वो फड़फड़ाता रहता है, ठीक है। अभी वो उसकी फड़फड़ाहट जो रहती है वो कैसे शांत होगी, तो इधर उधर भागता है, परेशान होता है, कई बार रोता है, गिड़गिड़ाता है, चिढ़ता है, चिल्लाता है। जब इन सब चीज़ों को करके परेशान हो जाता है, देखता है कि इस पिंजरे में मुझे ही बंद रहना है, मुझे ही अपना आगे को लाइफ को ले जाना है इसी में रहकर, ठीक है, तो फिर वो क्या करने लगता है, एडजस्टमेंट करने लगता है। मतलब थोड़ा सा उस दुख दर्द से बाहर निकलता, सोचता है कि चलो अब कुछ दृढ़ निश्चय करता है, यही मेरी ज़िंदगी है, यही ऐसा ही कुछ होना है और अगले को ऐसा ही मेरे साथ करना था, तो ठीक है, अब मैं भी रहकर दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। ये एनर्जी मिल रही है। तो आपने क्या सोच लिया कि बस हो गया, अभी आने दो, अभी तुमको जो करना था कर लिया तुमने, वो पैशन जो है वो तो ख़त्म नहीं हुआ, बट आपने अपने दायरे के अंदर रहकर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। कैसे एक्सेप्ट किया, एक बाउंड्री बनाकर एक लाइन खींच दी आपने कि अभी तुम नहीं आ सकते हो, आना है तो फिर मेरी शर्तों में, चलना है तो मेरे साथ आगे बढ़ो, फिर चलोगे, आना है तो तुम्हें रीज़न बताना होगा कि क्यों, क्या, कैसे, तीसरा क्यों आया, उसकी एंट्री क्यों हुई, आप उसके कहने पर क्यों गए, ठीक है। तो ये जो चीज़ ऐसा चलता है ना, ये जो पैशन था, जो इतने पैशनेट थे, वो आपका जो टेंशन में बदल गया, और फिर आपने क्या कर लिया, आगे जाकर आपने अपने चारों ओर, बोला ना सेफ्टी, अपने आप को सेव किया, एक कॉर्नर ढूंढा कि ये मेरे लिए सेफ जोन है और मैं इस जगह में रहकर काफ़ी अपने आप को अच्छा महसूस करूँगा या करूँगी। अपने आप को बचा लिया आपने और साइड में कर लिया। और बचाया कैसे आपने, अपने गुस्से से। प्यार के साथ एक गुस्सा, प्यार तो कम नहीं हुआ, ठीक है, प्यार तो कम नहीं हुआ, पार्टनर की यादें तो नहीं छूटी, लेकिन जो दिल दुखा, तो आपको क्या लगा कि ठीक है, आपको टेंशन हुआ, पार्टनर चला गया, फिर आपने अपने आप को बचाने के लिए आपने चारों ओर एक जो होता है सर्कल बनाया, उसके अंदर आपने अपने आप को सेव किया। आप इस एनर्जी में आ गए कि ठीक है, आना है तो आप आइए, पहला कदम आप बढ़ाइए और चलना मेरे हिसाब से होगा, मेरे को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और मेरे साथ अब ये सब नहीं चलेगा जो पहले हुआ। तीसरा मुझे मंजूर नहीं, किसी तीसरे की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई है, आया, क्यों, क्या, कैसे, मुझसे मतलब नहीं है। मेरा दिल दुखा, मेरी आत्मा दुखी, मैं परेशान हुआ, मैं रातों भर सोया नहीं या सोई नहीं, ठीक है, अभी मुझे ये तीसरा नहीं चाहिए। आप आइए, साफ दिल से आइए, क्लीन हैंड से आइए, ठीक है, मैं भी आपको आगे बढ़कर थामने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें हैं जिसको सामना करना होगा। और आप इस मूड में भी हैं कि होगा तो दो दो हाथ भी हो जाएंगे, मतलब कहा सुनी भी करने के आप उसमें बैठे। आपको जब गुस्सा आता है ना, तो बहुत ज़्यादा, प्यार भी बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा नहीं कि उसको भूल गए या उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उधर से हट गए, आपने ये काम तो किया ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते, पर अब प्यार के ऊपर एक हथौड़ा मार दिया है, ठीक है, हथौड़ा लेकर बैठे हुए हैं कि आओ बेटा अभी देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आपके जो है एनर्जी चल रही है। मैंने बोला है कि आपके रिश्ते के बीच में, जैसे अगर लड़के लड़की के बीच, तो अगर ये लड़की देख रही है तो उसके बीच में कोई ना कोई
मतलब उस लड़की मतलब उसके पार्टनर और उसके बीच में कोई मेल आ गया हो, और लड़का है तो लड़की आ गई है, ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई लड़की आ गई, ये रीडिंग कंफर्म है, क्लियर है। और इमोशंस आपके अभी भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और आप इस तरह की एनर्जी होती है ये, कि ये क्या होता है, फैमिली हो, लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, तो दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, यकीन रखिए, ठीक है। तो ये बंदे इस तरह के होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं, फैमिली को, प्यार को, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, कंप्रोमाइज़ भी करते हैं। तो आएगा तो वापस, ये तो तय है, ठीक है, ये बंदा या बंदी आएगा तो ज़रूर, और फिर से आपको आपकी ओर बढ़ेगा। यहाँ पर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपको कोई दूसरा भी ऑफ़र कर रहा है इस समय, यस, ये एनर्जी मिल रही है, मैं देख पा रही हूँ। आपका जो पार्टनर आपके साथ तीसरे की वजह से थोड़ा सा मूव हुआ, तो आपको गुस्सा आया, आपने अपना एक दायरा बना लिया, उससे बाहर नहीं निकले, लेकिन अभी आपको कोई ना कोई प्रपोज कर रहा है। आप लड़के हैं तो आपको कोई लड़की प्रपोज कर रही है, लड़की है तो लड़का कर रहा है। हो सकता है वो उस लड़के या लड़की को आपके मतलब दिल टूटने के बारे में कुछ पता हो, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, और ये कम उम्र का हो सकता है, आपसे कम उम्र का ही होगा ये बंदा या बंदी जो आपको नया प्रपोज कर रहा है। आई थिंक उसको हिंट है कि आपका दिल टूटा है, उसको पता है, और ऐसा चल रहा है। लिख लीजिए, कंफर्म है, कंफर्म है, ये बता रही कोई तीसरा है जो आप दोनों के बीच में, आपके दिल टूटने, आपकी लव स्टोरी के बीच में ये आ रहा है, और कोशिश कर रहा है कि आपको प्रपोज करे, ठीक है। प्रपोज करने वाला काफ़ी क्रिएटिव, गुड लुकिंग और बहुत ज़्यादा भावुक इंसान है, वो भी अच्छा है, दिल से मन से वो भी अच्छी है, ये अच्छा है, ठीक है। ये मैंने बोला है कि, लेकिन जो उसका ऑफ़र है ना गाइस, ये देखिए, उसका जो ऑफ़र है ना, वो एक दिमाग और बुद्धि से चलाया हुआ, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि आपका दिल टूटा है, ठीक है। अभी आप उसकी ओर देखना नहीं चाहते हैं या चाहती हैं, ये उसको पता है, आपके हालात अभी के, आपकी लव लाइफ के बारे में पता है, और वो दिमाग के साथ आपको ऑफ़र कर रहा है, आपकी ओर आगे बढ़ रहा है। क्लियर स्टोरी यहाँ पर मुझे दिख रही है, मैं देख सकती हूँ और बोल सकती हूँ। तो ये अब आपका डिसीज़न है, आपने करना क्या है। लेकिन मुझे मालूम है आपका दिल तो अपने पार्टनर से लगा हुआ है, तो अगर आप अपने पार्टनर की ओर, डिसीज़न आपका है कि न्यू जो प्रपोज कर रहा है उसकी ओर जाना है आपने, या अपने बंदे की ओर, बंदी की ओर जाना है जिससे आपका दिल लगा हुआ है, जो कि असली पार्टनर आप जिसको समझते हैं, तीसरे की वजह से आपका दिल दुखा है। तो ये आपका अपना खुद का डिसीज़न होगा। लेकिन एक गाइडेंस के रूप में अगर मैं बोलूँ तो मैं यही बोलूँगी कि यस, आपका पार्टनर जो है आज भी आपको प्यार करता है जिस तरह आप प्यार करते हैं, ठीक है। ये तीसरे को भूल जाइए, क्योंकि वो चला जाएगा, ये देखिए, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते ना बहुत प्यारे, बहुत अच्छे होने वाले, फिर से आप पहले जैसा प्यार मोहब्बत हो जाएगा, और रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब कुछ भी छुपाने जैसी बात नहीं रहेगी, और जो कुछ भी छुपा है वो आपको बता भी दिया जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा, और आपके रिश्ते को मिलेगी एक जीत, एक फिर से दोबारा साथ, एक दूसरे का अपनापन, और ये होकर रहेगा, ये कन्फर्म है, ये लिख लीजिए, ये होकर रहेगा। आप दोनों के बीच में कोई जो तीसरा आया था ना, वो चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। आपका पार्टनर, ऐसा नहीं कि पार्टनर छोड़ देगा, पार्टनर तो छोड़ेगा ही, लेकिन ऐसा कुछ होगा कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो भी परेशान हो गई एक्चुअली में, वो खुद ही अपने आप ही चली जाएगी, क्योंकि उसको जो है ना, वो जो चाह रहे थे, मतलब जो थर्ड पार्टी थी, वो जो चाह रही थी, इंतज़ार कर रही थी, एक्चुअली वो खुद भी इंतज़ार कर रही थी कि अभी मैं, वो टाइम कब आएगा कि मैं इधर से निकलूँ झंझट से, समझ रहे हो। आपके पार्टनर को एक तरीके से धोखा दिया गया है, किसी पर्पस से जुड़ी गई, आप दोनों को अलग करने के पर्पस से, या हो सकता है कि उसको कुछ चाहिए हो पार्टनर से, या अटेंशन पे करने के लिए भी बहुत बार होता है, लोग ऐसा करते हैं हरकतें, तो वो चली जाएगी। ये देखिए, ये कार्ड बता रहे हैं द सन, और फिर जो उसने किया, वो इंतज़ार कर रही थी आपको भगाने का, तो वो नहीं हो पाएगा, तो आपको मिलेगी आप दोनों के रिश्ते में विक्ट्री। तो यही था पार्टनर का इंटेंशन। क्या है पार्टनर का इंटेंशन, यहाँ पर क्लियर है आपका, ठीक है। आपके पार्टनर का इंटेंशन ये देखिए क्लियर है, और
जो भी अभी आपने इतना कुछ देखा है, इस तरह का इंटेंशन है, बिल्कुल साफ। रिश्ते भी आपके बहुत अच्छे आगे बढ़ेंगे, जाएंगे, जैसे पहला था उससे बेटर होगा और स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग हो जाएगी कि हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में हैं। तो अभी आपके पार्टनर का इंटेंशन बहुत एक इमोशनल उसके साथ बैठे हुए हैं, आपको याद कर रहे हैं। बट होता है कि आपका डिसीज़न ज़्यादा मायने रखता है, आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है, ठीक है। इस तरीके से आप डिसीज़न लेंगे, क्योंकि क्योंकि जो आपका पार्टनर है या आप हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत ज़्यादा चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लियर है, क्लियरिटी जो रहती ना रिश्ते में, वो आप दोनों के बीच में है, ठीक है। और न केवल अभी आपका रिश्ता आप चाहते हो कि लंबे समय तक चले, खाली इस समय तक के लिए रिश्ता नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना है, अपना डिसीज़न खुद अपने आप ही लेना है, ठीक है। जो आपका ऑनर था पहले, जो एक रिस्पेक्ट था, वो अभी भी बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड की वजह से कुछ हुआ तो कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको इस रिश्ते में दोबारा आने से एक पीस फील होगी, शांति मिलेगी। जो उथल पुथल, जो टेंशन, जो परेशानी, दुख दर्द, इतना रोना, ये सब था, ये ख़त्म हो जाएगा। एक जो पीस होती है, वो शांति मिलेगी आपको, ठीक है। तो आपके ऊपर है अब सब कुछ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये रीडिंग थी आपकी। और अगर मैं एक और वो देखूँ तो ये देखिए, फन का कार्ड है कि आप एंजॉय कीजिए, रोना गाना ये सब बंद कीजिए, क्योंकि आपके रिश्ते बहुत अच्छे जाने हैं, ठीक है। और लव ऑफ एनिमल्स, तो आप जितना हो सकता है, एनिमल्स क्या, ये नेचर जो हमारे आसपास है, इंसान है, व्यक्ति है, एनिमल्स हैं, पक्षी हैं, इनको प्यार करो आप। जो भी नेचर में आपको मिलता है उसकी और उसकी सेवा करो, ठीक है। तो आपको ना काफ़ी पीस फुल एक एनवायरनमेंट मिलेगा, आपका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा। बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए, खेलिए, जो एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को, थोड़ा सा स्ट्रेस से निकालो। कहने का मतलब है कि स्ट्रेस से निकालो। तो अब ये जो चीज़ है वो कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी से आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो आपको ये सब करना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको करना होगा, थोड़ा सा पहल तो करनी होगी। रीडिंग देखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने बता दिया कि आपका पार्टनर भी आपके लिए ही अच्छा इंटेंशन रखता है और अच्छा सोचता है और आपकी ओर आ रहा है। तो ये जो तीसरे की वजह जो कुछ हुआ, इसको सोच के मत परेशान हो, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। रिश्ते अच्छे होंगे। तो ये है आपके पार्टनर का इंटेंशन, और आपका भी इंटेंशन, कहीं ना कहीं आपका भी इंटेंशन यहाँ पर है। जो आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन दुख दर्द इतना मिला है कि गुस्सा भी भरा हुआ है, डर भी भरा हुआ है। तो ये सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। और चलिए, ओके, बाय बाय, केयर कीजिए। ये रीडिंग थी।